बॉलीवुड में एक पैटर्न है और ये पैटर्न संयोग नहीं है। जब भी हिंदू संस्कृति या पंडितों की बात आती है तो निगेटिविटी, करप्शन या स्टीरियोटाइप्स क्यों दिखाए जाते हैं। घूसखोर पंडित फिल्म विवाद इसी सवाल को फिर से सामने लाता है। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। सुनकर ही विवाद शुरू हो गया। लोग पूछ रहे हैं क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है या एक खास समुदाय को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज बाजपेयी भी एक ब्राह्मण है और इस फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे भी एक ब्राह्मण है। ये पहली बार नहीं है। सालों से बॉलीवुड में पंडितों का किरदार दिखाया गया तो या तो लालची या भ्रष्ट या फिर हास्यास्पद, क्योंकि वास्तविकता में पंडित सिर्फ एक धार्मिक भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है, किसी व्यावसायिक माफिया की तरह नहीं। तो सवाल है क्या ये सिर्फ कहानी कहने का तरीका है या फिर एक सोचा समझा नैरेटिव बिल्डिंग। क्योंकि मजे की बात यह भी है कि दूसरे समुदायों के संवेदनशील पहलुओं को दिखाने में बॉलीवुड लगातार बचता रहा है, लेकिन हिंदू परंपराओं, पूजा पाठ, रीतियों और पंडितों को लेकर मजाक, व्यंग और नकारात्मकता बार बार ग्लोरीफाई की जाती है। और जब लोग विरोध करते हैं तो जवाब आता है ये तो बस मनोरंजन है। और सवाल ये है कि क्या मनोरंजन सिर्फ एक ही समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाकर ही होगा। ये मुद्दा सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये उस छवि का है जो दशकों से बनाई गई है, जहां पंडित, साधु, हिंदू धार्मिक प्रतिनिधि हमेशा या तो मजाक का पात्र दिखते हैं या भ्रष्ट, जबकि समाज में ऐसे उदाहरण बेहद कम है। इसलिए घूसखोर पंडित का विवाद सिर्फ एक शीर्षक का विवाद नहीं है, ये उस चुप्पी का विरोध है जो लंबे समय से चल रही नकारात्मक छवियों के खिलाफ उठ रही है। क्रिएटिव फ्रीडम जरूरी है, लेकिन किसी परंपरा, किसी आस्था, किसी समुदाय की गरिमा भी उतनी ही जरूरी है। और यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं बॉलीवुड बार बार पंडितों को ही क्यों निशाना बना रहा है। इस चुनाव के पीछे एजेंडा है या अनजानी आदत।